सेवा जोहार साथियों, गीत संगीत के आनंद लहेबर हमारे YouTube चैनल मधु एंटरटेनमेंट 750 ला सब्सक्राइब जरूर करो हो। उपस्थित हमारे ग्राम पंचायत भिरवर सभा की जनता जनार्दन माता बहनें सभी लोगों से मेरी अनुरोध है। पूर्व वक्ता ने जो सार्थक बात जो बताया, इन बातों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे ग्राम पंचायत भिरवर सभा के जनता जनार्दन इतना साथ दिया, भिरवन ढलाई से लेकर ग्राम खुर्सी पार तक। देखिए बंधुओं, न जाने हमारे पूर्वज लोग कैसे संकट समय गुजर के चले गए। आज दिनों दिन समय जो है बदलता जा रहा है। हमारे ऐसे जो नेता रहे होंगे जिन्होंने लड़के हमारा आदिवासी दिवस को जो है विश्व दिवस निकाले, जिसको सम्मान रूप से आज 2024 में इतनी सम्मान रूप से जो मनाया गया है, मैं जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार संगठन और एकता बनाए रखे। भारत सरकार जो है बड़ा व्यवस्था के आधार पर ग्रामीण क्षत्रिय पर हम लोगों को सेवा करने वाले हो गए। हमारे सेवा करने वाले कोई नहीं रहा। हमारे पूर्वज लोग इतनी बड़ी तस्वीरी और समस्या को जहाँ तक लाए हैं। 15% के लोग आज चुप्पी में रात कर रहे हैं। हम आदिवासी भाइयों 85% है। हम 85% के आदिवासी भाइयों हम दूसरे के गुलाम काट रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोचनी बात है। जनता जनार्दन हमारे लोगों को आज तक जो है जिसको आरक्षण कहते हैं, वो आरक्षण की पावर जो है हमको नहीं मिला। और जो आरक्षण संविधान में लागू हुआ था, छठी और छोटी की बहुत बड़ी बात था, जो छठी और छोटी को खत्म कर दिया। 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। 15 अगस्त को 1947 में देश आजाद हुआ है। 15 लोगों को हुआ आजादी और 85 देश आज भी जब के तब गुलाम में पड़ा है। हम 85% के लोग हम दूसरे के गुलामी काट रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोचनी बात है। बंधुओं, इस बात को आप लोगों को बहुत सोचनी होगा। और 15% के लोग जो है सुखी में जाके राज कर रहे हैं। सामान गराज के जाति दिल्ली में बैठे हैं। जनरल सामान जो है दिल्ली में बैठा है। और दिल की हमारी पावर, जबकि आदिवासी के वोट, भाई आप लोगों से मेरा निवेदन है, आदिवासी के लोग वोट जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और हमारे आदिवासी के वोटों से बढ़ के जो है उनके है। आप अगर जब संगठन बना रखोगे, आज जब संगठन की एकता जब दिखाए हो, हमारे बीच में बाजार में हमारी एकता को देखा होगा जब लीडर समाज, तो वो भी उनके से सोचे होंगे कि नहीं हमारी समाज आदिवासी जाग रहा है। आप लोग अगर जाग जाओगे तो तुमको गुलामी काटना नहीं होगा। ये मेरी जनता जनार्दन को निवेदन है। एक समय की बात है जब हमारे राजा महाराजा रहे। जब राजा महाराजा रहे तो सोने के सिक्का चला था। उस समय पर भारत को सोने के चिड़िया कहा गया
हमारे राजा महाराजा जब गुलाम हो गए तो हमें उसी समय के हम भागे हैं आज हम कहाँ खैया खबरा है नीला छप्पन में पड़े हैं और जहाँ आदिवासियों की जमीन रहे वहाँ जंगल पकते हैं। इन बातों को आप लोगों को अध्ययन करना होगा, अब आपको समझना होगा। हमारे पूर्वज लोगों को क्या गति देखो जनता जनाता शांति बनाए रखना। भाई आप लोगों को हमारे जो राजा महाराजों को जो कष्ट हुआ है और जो जफा हुआ है उसको आपके बीच में अगर सुनना चाहोगे तो मैं कहने जाऊंगा और नहीं यहीं तक मैं अपने शब्दों को विराम दे दूंगा। इसलिए कि समय हेलो हमारे जो राजा महाराजाओं का जो दशा हुआ है जी शांति से सुनो नाच देखने चाहते हैं शांति शांति बनाए उसका सिलेबस तक छुट्टी रहेगी। तुम बैठ जाता शांत बैठो मेरी बातों को अध्ययन करो। जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को आपको अध्ययन करना होगा। बात बोलने में नहीं शांत हो जाओ। में भी ध्यान दे यार सब कुछ अरे शांति से तो पूरा जाना है आपको लगता है कोई चीज खा सकते हैं वो बहुत धन्यवाद है। जब हमारे राजा महाराजा रहे इन राजा महाराजा तो कैसे जो है मेरा डाला गया था किस प्रकार की कथा हुई है मैं उस बात कहने जा रहा हूँ। आप शांति बनाकर एक दो चीज से मैं कर दूंगा राजा फकीरा बाजू फातिमा जी गया राजा फातिमा जी गए। अंग्रेजों ने जाबलपुर में घेरा डाला है जाबलपुर में घेरा डाला तब सैनिक को बंदूक से मरवा डाला है फातिमा जी गया राजा फातिमा जी गए। फातिमा जी गए बाजू फातिमा जी गया राजा फातिमा जी गए। शंकर साहब बंदे हाथे तारी हाय बंदे हाथे तारी शंकर साहब रघुनाथ साहब उनके सामने झुके ना पाई रे फातिमा जी गया। शंकर साहब राजा फातिमा जी गए। जब हमारे आदिवासियों के राज था निजाम साहब राजा शंकर साहब जब मंडला में राज करते थे और जबलपुर में राज था उनसे मदन महल का देखे हुआ रामनगर चौगान में मोती महल का देखे हुआ ये हमारी राजा महाराजाओं के घर तुम सब सुनो बेटा उस जमाने पर ये घेरा डाला गया है। शंकर साहब रघुनाथ साहब उनके सामने झुके ना पाई रे झुके ना पाई हाय रे फातिमा जी गई शंकर साहब राजा फातिमा जी गई। शंकर साहब रघुनाथ साहब तो के
मुँह में बांध दिया हर बांध दिया तने मसीने दियर चलाए फकीर झूलहा शंकर पाए राजा फकीर झूलेंगे शंकर पाए रघुनाथ साई को टोप के मुँह में बांधा गया है। उस समय की दशा को देख के हमारे पूर्वज लोग हमारे माता पिता राजा पुरखन के भाग पड़े कई हफ्तों में हवा हमारे आदिवासी भाई हवेली के रहने वाले थे। पिता पुत्र दोनों के अंग बिखर गई हरे बिखर गई चारों ओर हाथी बिटके गाय रे फकीर झूलहा शंकर पाए राजा फकीर झूले। सज्जनों इस प्रकार के गति हुआ है। अभी मैं आप लोगों से मेरी निवेदन है आपको चेतावनी देता हूँ। अभी सरकार का जो लड़ाई चल रहा है जो अभी लोकसभा की चुनाव हो गया जिसमें 400 पार का नारा लगे रहा है। आप समझते जाना जब तो तुम्हारे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मर्यादा को बचा दिया है। 400 अगर पार हो जाता तो एक समान कर देता हमारे आदिवासियों के जमीन जजाज सभी की शुरुआत हो जाता। क्या कर लेते हमसे ऐसे गहन जीते खाते हैं। इसलिए जनता जनार्दन को मेरा निवेदन है पढ़े लिखे युवक और साथी भाइयों माता बहनें सब पढ़े लिखे हो और आगे के लिए सोच करना पड़ेगा तो अपने बाल गोपालों को अच्छे संस्कार दो। अच्छे संस्कार गलत नहीं अगर गलत संस्कार देगा तो पता नहीं आगे चल के तुम्हें क्या हो जाएगी। ये बहुत बड़ा आने वाले तस्वीरी और समस्याएं हैं। तो तुम प्यारे हो तुम नाती पोता वाले हो गए लेकिन अभी तुमको होप नहीं है दारू से दारू क्या चीज है जानते हो? दारू क्या चीज है? नशा नाशवान है। नशा से बचो नशा को मुक्ति करो। माता बहना मेरी सबसे निवेदन है जब हमारा राजा पिया तो दादा के बच्चे हम ही पी रहे बहुत बात है। संस्कार बदलो तभी सुधार कर पाओगे। देखिए अगर बाल बच्चों को अच्छा संस्कार न दोगे तो बाद में पछताओगे। हम लोग जब यहाँ हुए जब हम खुर्सी पार में तो हम कितना बड़ा मेहनत कर दिया। हम स्कूल सबका खुला है आज पढ़े लिख के लड़के बस साफ सुथरा कपड़ा पहन के दवा मिल तो संस्कार को सुधारो। ऐसा नहीं कि हम गए तो गए और लड़का का भी लेकर जाए ऐसा नहीं। अच्छे से और ले जाओ मेरा यह निवेदन है। हम तो ज्यादा दिन आप लोगों को साथ न दे पाएंगे शिक्षा बता रहा हूँ मैं। ध्यान अगर गलत रास्ता में जाते तो रास्ता भी देख के जाते। इसलिए माता बहनों को सबसे मेरा निवेदन है और सबसे हाथ जोड़ता हूँ कि देखो नशा से वंचित रहो। नशा नाशवान है। अगर उसके महतारी अगर मुजाफर बनावट तत्व नतनी है तो बनावट की नहीं बनावट अच्छा चीज की यूज करो अच्छे भोजन करो अच्छे पानी पियो। कैसन पिए पानी कैसन बोले पानी कैसन खाए अन्न कैसन चले मन। इसलिए भाइयों माता बहनों मेरा सबसे प्रार्थना है आप अच्छे विचार से करोगे तो सुधार हो जाएगा। कई ऐसे गाँव जो है सुधर गए हम यहाँ पिछड़ा है इसलिए आप सुधार की ओर जाना। गाँव में सफलता है पहले लोग जाकर के शिक्षक को भी देखना कई समय से आता है लड़का पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है मध्याह्न बनता है तो वो कहीं खाने के लिए देते हैं कि नहीं है। जो ऐसे एक सरोह है जहाँ सारी चीजों को आप लोगों को समझना होगा।